हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो डिमांड पे मैं शॉर्ट नोट दे रही हूँ ये मिरर का। तो वैसे मैं एमसीक्यू देती हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिरर क्या है। तो मिरर का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और एक हार्ड सरफेस होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देखिए, मिरर आपको दिखाया जा रहा है। इसका साइड व्यू में देखिए, जो स्काई ब्लू कलर का है दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ब्राउन कलर का क्या है, इसका हार्ड सरफेस है, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा और हार्ड सरफेस कौन सा, ये आपको दिख रहा है ना। तो मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड हार्ड सरफेस जो है आपका, तो इसको हम हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ब्लू, एंड देन हार्ड सरफेस कौन सा है, ब्राउन। तो आप देख रहे हैं ये जो लाइट रे आ रहा है वो इस लाइट रे को ये जो लाइट रे है उसको हम कौन सा रे बोलेंगे, तो इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये जैसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आता है तो ये रिफ्लेक्ट बैक होता है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का रे आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने एक नॉर्मल बनाया इन दोनों रे के बीच में, एक नॉर्मल 90 डिग्री पे, ठीक है। तो अब ये जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से लेकर इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और फिर ये नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे तक जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई थीटा से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंस मतलब उसका आई सिंबल ले रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम रिफ्लेक्शन से आर लेके आर थीटा डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आपस में इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आप देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और इस वजह से मैथमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, तो आई थीटा इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमने बात की प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। लेकिन हमारा जो मिरर होता है वो तीन तरह का होता है, एक तो प्लेन होता है, दूसरा कॉनकेव होता है, और तीसरा कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स होता है। देखेंगे कर्व्ड मिरर, तो कर्व्ड मिरर हमारा दो तरह का होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड होता है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी ब्लू सरफेस किस साइड है, तो इनर साइड है, एंड हार्ड सरफेस किस साइड है, तो आउटर साइड है। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा कौन सा हो जाएगा, जो ब्लू साइड है, ठीक है, यानी इनर साइड। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, इस मिरर को हम, ये देखिए इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस है। ये इनर सरफेस इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा क्योंकि आउटर सरफेस तो हार्ड है, वहाँ से कुछ रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। तो इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। वो मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनर साइड हो। देखिए इस मिरर में क्या है, ये मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है और इनर सरफेस हार्ड है, ठीक है। तो ये मिरर हमारा कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अब ये देखिए, स्फेरिकल मिरर से ही हमें कर्व्ड मिरर मिलता है, ठीक है। जैसे पूरा सर्किल जो होता है उससे हमें सेमी सर्किल मिलता है, उसी तरह से अगर इसका हम एक पार्ट निकाल दें, ठीक है, अगर इसका हम एक पार्ट निकाल दें तो हमें अब हमारा कर्व्ड सरफेस मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से कर्व्ड मिरर मिल गया है ना, एक सर्किल से हमने उसका एक पार्ट निकाला, ये हमारा कर्व्ड मिरर मिल गया, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे सर्किल का एक या स्फीयर का एक सेंटर होता है एंड एक रेडियस होता है, सेम उसी तरीके से हमारा जो कर्व्ड सरफेस होगा या कर्व्ड मिरर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो उसका भी एक सेंटर होगा, उसका भी एक रेडियस होगा। तो ये देखिए दोनों ही पिक्चर में किस तरह से सेंटर और रेडियस दिखाया जा रहा है। तो अब हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमारा कहाँ यूज़ होता है, तो हमारे जो कार होता है उसका जो मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आ रही है ना वो हमें हमारे कार के मिरर में दिख सके। अब वो क्या करता है कॉन्वेक्स मिरर, वो साइज़ को छोटा करके दिखाता है, ठीक है। यानी पीछे से अगर ट्रक या बस आ रहा है तो जो ट्रक और बस का साइज़ है उस साइज़ का वो नहीं दिखाता, उसको छोटा करके दिखाता है हमारे सेफ्टी के लिए, कि कार आ रहे हैं, बसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो सारा जो उसका साइज़ है वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर में ईजिली स्मॉल साइज़ में हमें दिख जाता है कि कितनी गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं। ये देखिए प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में साइज़ सेम होता है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, एक बड़ा सा जो महल है उसको किस तरह से छोटा करके दिखा रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ।
ठीक है। इसका भी अपना पोजीशन है, किस पोजीशन पे ये ऐसा दिखाएगा, किस पोजीशन पे ये उल्टा दिखाएगा, इस तरह से इसका भी एक पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका इमेज बनता है। ये देखिए ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये साइज़ को बड़ा एनलार्ज करके दिखाता है ना। तो जो हमारे दांत वगैरह डेंटिस्ट वगैरह अक्सर ये कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो वर्ड है वो उससे आप और कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़ इरेक्ट। इरेक्टिंग मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम राइट पोजीशन पे खड़ा करें, अपराइट, ठीक है। इरेक्ट मतलब क्या होता है, अपराइट। तो इरेक्ट से आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना, इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट। ये देखिए जो टावर लगा रहा है तो ये अपराइट पोजीशन में लगाएगा, यानी कि ना तो ये फ्लिप करेगा, ना ये घूमेगा, ना ये लेफ़्ट राइट होगा, ये इरेक्टिंग हो जाएगा, फॉर्म कर देगा, वो एक पोजीशन पे उसको फॉर्म कर देगा, इसको इरेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। और इरेक्ट जो इमेज होता है, इरेक्ट जो वर्ड होता है, तो वो हमारे प्लेन मिरर के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होता है। प्लेन मिरर में हमें इरेक्ट इमेज ही मिलता है, ठीक है। अब प्लेन मिरर में हमारा इमेज कैसे बनता है, तो ये देखिए कैसे एक इंसिडेंट रे आ रहा है हमारे ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बॉय है, तो एक इंसिडेंट रे आया है ना। अब ये ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट रे होने से क्या हो रहा है, वो मिरर की तरफ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मिरर की तरफ गया वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए वापस से रिफ्लेक्ट बैक हुआ और वो हमारे आँख तक आया और तब हम अपना इमेज देख पा रहे हैं मिरर में, ठीक है। तो इस तरह से हम मिरर में अपना इमेज देख पाते हैं, ठीक है। तो एक लाइट रे जो है वो मल्टीपल टाइम्स में रिफ्लेक्ट हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।